गुड मॉर्निंग साथियों। मैच पॉइंट हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो अपना 28वें नंबर का चित्तौड़गढ़ ज़िला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो अपनी जिलावार दर्शन सीरीज चल रही है उसमें अपने अभी तक 27 ज़िले के बारे में अध्ययन कर लिया है। जो नए ज़िले बनने के बाद अब जो 19 नए ज़िले बने हैं उन सभी का अध्ययन करने के बाद जो पुराने ज़िले हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 28वें ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है। कौन सा ज़िला है? चित्तौड़गढ़ ज़िला है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले का राज्य परिवहन कोड क्या है? तो इसका राज्य परिवहन कोड है 09। कितना है? RJ 09। जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है उसका राज्य परिवहन कोड कितना है? 09। इसका शुभंकर क्या है? जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है उसका शुभंकर है चौसिंगा। क्या है? चौसिंगा, ये इसका शुभंकर है। किसका? चित्तौड़गढ़ ज़िले का शुभंकर है चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ ज़िले के उपनाम क्या क्या है? तो चित्तौड़गढ़ जो ज़िला है उसके उपनाम है राजस्थान का गौरव। क्या है? राजस्थान का गौरव, सीमेंट नगरी, मालवा का प्रवेश द्वार, भक्ति एवं शक्ति की नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, ये सभी इसके उपनाम हैं। क्या क्या है चित्तौड़गढ़ के उपनाम? तो राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, शक्ति एवं भक्ति की नगरी, मालवा का प्रवेश द्वार और सीमेंट नगरी, ये चित्तौड़गढ़ ज़िले का उपनाम है। और इसके प्राचीन नाम है खिरजाबाद। क्या नाम है? खिरजाबाद और चित्रकूट। खिरजाबाद और चित्रकूट, ये दो इसके प्राचीन नाम है चित्तौड़गढ़ ज़िले के। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ ज़िले में क्या क्या है? तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में 12 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में 12 तहसील हैं। कौन कौन सी है? तो चित्तौड़गढ़, रासमी, भूपाल सागर, गंगरार, निम्बाहेड़ा, बस्सी, बेगू, बदेसर, रावतबाटा, बड़ी सादड़ी, कपासन, डूंगला, ये 12 तहसीलें चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित हैं। और यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बड़ी सादड़ी, कपासन, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बेगू, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। किसमें? चित्तौड़गढ़ ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले में। इसके अलावा यहाँ पर जो कौन कौन से मंदिर मेले बढ़ते हैं या कौन कौन से मंदिर हैं, किस मंदिर में कौन सा मेला बढ़ता है, तो इसमें पहला है अपने सांवलिया सेठ का मंदिर। कौन सा? सांवलिया सेठ का मेला, जो मंडपिया चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। कहाँ? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का मंदिर है। इसका मेला, जो सांवलिया सेठ जी का मेला है, वो भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ये डोल 11 को सांवलिया सेठ जी के मेले का आयोजन होता है। ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। जो सांवलिया सेठ जी का मंदिर है वो बल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है और ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। सांवलिया सेठ का मेला भाद्र शुक्ल एकादशमी को आयोजित होता है। इस दिन डोल 11 बोला जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसके अलावा मातृकुंडिया का मेला। कौन सा? मातृकुंडिया का मेला, जो रासमी स्थान है चित्तौड़गढ़ ज़िले में, वहाँ पर मातृकुंडिया का मेला आयोजित होता है। मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। जो मातृकुंडिया का मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। ये मेवाड़ का हरिद्वार का कहलाता है। क्या कहलाता है? मातृकुंडिया का मेला मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मातकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जौहर मेला, कौन सा मेला? तो जौहर मेला जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। जौहर मेला कब आयोजित होता है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 1303 में रानी पद्मिनी द्वारा किया गया जौहर, यह जौहर राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर माना जाता है। इसकी याद में जौहर मेले का आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ जिले में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। यहाँ पर आवरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? आवरी माता का मंदिर, जो निकुंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है। जो आवरी माता का मंदिर है वहाँ पर लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है आवरी माता के मंदिर में। इसके अलावा यहाँ पर मीराबाई का मंदिर है। किसका मंदिर है? तो मीराबाई का मंदिर है, जो कहाँ स्थित है? इस मंदिर का निर्माण इंडो आर्य शैली में किया गया है। जो मीराबाई का मंदिर है इसका निर्माण इंडो आर्य शैली जो नागर शैली में किया गया है। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मीराबाई का मंदिर। इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर, कौन सा? श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा के समय जैन बेलाक ने मंदिर निर्माण करवाया था। किसने? राणा कुंभा के समय जैन बेलाक ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कुंभा की पुत्री रमाबाई की छत्री है। यहाँ पर कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी है या छत्री है। मेवाड़ी राजाओं का राज तिलक इसी श्रृंगार चौरी मंदिर या श्रृंगार चौरी छत्र के अंदर होता है। जो मेवाड़ी राजाओं का राज तिलक होता था वह श्रृंगार चौरी मंदिर में ही होता था। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से जो फतेह प्रकाश संग्रहालय है? कौन सा? फतेह प्रकाश संग्रहालय, ये चित्तौड़ का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कौन सा? जो फतेह प्रकाश संग्रहालय है वह चित्तौड़ का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका निर्माण कुमारपाल परवनज के अनुसार चित्रांग मौर्य द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चित्रांग मौर्य के द्वारा कुमारपाल प्रवचन के अनुसार। राजस्थान का प्रथम व सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो राजस्थान का प्रथम व सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है। यह लिविंग फोर्ट दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिला। ये राजस्थान का दक्षिणी द्वार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का दक्षिणी द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव, ये दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहते हैं। किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर? तो यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ का मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? तो कुंभ श्याम जो सूर्य मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत है या दुर्ग के अंदर है। कालिका माता का मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर और तुजला भवानी मंदिर, ये सब किस में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। कुंभ श्याम सूर्य मंदिर, कालिका माता मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर, तुजला भवानी मंदिर, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत हैं, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य स्थल है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में क्या क्या है? तो यहाँ पर विजय स्तंभ है। कौन सा? विजय स्तंभ, जिसका निर्माण विजय स्तंभ, कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा। किसने? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा, जो 1440 से 1448 में बनकर तैयार हुआ। कौन सा? विजय स्तंभ,
जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके शिल्पी थे विजय स्तंभ के जेता, नापा, पोमा, पुंजा। ये इसके शिल्पी थे किसके? विजय स्तंभ के। ये 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। कितनी है? 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे आर्यभट्ट, महेश भट्ट। किसके? विजय स्तंभ के रचयिता आर्यभट्ट और महेश भट्ट थे। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। विष्णुध्वज उपेंद्रनाथ डे ने कहा, जो विजय स्तंभ है उसको विष्णुध्वज उपेंद्रनाथ डे ने कहा था। जो 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने या स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसमें जो 8वीं मंजिल है उसमें 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। किसमें? जो 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। इसमें जो तीसरे नंबर की मंजिल है, कौन सी? तीसरे नंबर की मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें क्या क्या है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ एक दुर्ग है। कौन सा? बेसरोडगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का बेलोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो राजस्थान का बेलोर कहा जाता है। किसे? बेसरोडगढ़ को। ये राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तो ये राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है। यहाँ पर बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। क्या है? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है, जो चंबल और बामनी नदी का संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य? तो ये चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसमें जो बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य है उसमें 2 के वृक्षों का प्रधानता है। किसके? दोगड़े के वृक्षों की प्रधानता है। कहाँ पर? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य पर। यह एक मर्ग वन भी स्थित है। यहाँ पर एक मर्ग वन भी स्थित हैं। यहाँ कला संस्कृति, जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें कला संस्कृति में क्या क्या देखने को मिलता है? तो उसमें पहला है अपना तुरा कलंकी ख्याल। कौन सी ख्याल? तुरा कलंकी ख्याल, जो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है तुरा कलंकी ख्याल? तो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ख्याल की शुरुआत चंदेरी मध्य प्रदेश से हुई है। जो ख्याल की शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुई है? तो यह चंदेरी मध्य प्रदेश से हुई है। ये संगीत लोक नाट्य हैं। क्या है? एक तुरा कलंकी ख्याल क्या है? संगीत लोक नाट्य हैं। ये हिंदू मुस्लिम कलाकार भाग लेते हैं। जो तुरा कलंकी ख्याल है उसमें हिंदू मुस्लिम कलाकार भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत तुकनगिर व शाह अली नामक कलाकार ने की है। किसने की है तुरा कलंकी ख्याल की शुरुआत? तो उसकी शुरुआत तुकनगिरी या तुकनगिर व शाह अली नामक कलाकार ने की है। इसके अलावा कला संस्कृति में चित्तौड़गढ़ जिले में क्या क्या है? तो गोसुंडी का शिलालेख। किसका? गोसुंडी का शिलालेख, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये वैष्णव धर्म की जानकारी है। किसकी जानकारी मिलती है गोसुंडी शिलालेख में? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है गोसुंडी शिलालेख, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा 27 जैन देवरी। कौन सी? 27 जैन देवरी, जो 27 देवरियाँ बनी हैं। कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये कौन सी है? तो 11वीं शताब्दी में निर्माण की गई है। किसमें? 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है 27 जैन देवरी का, जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा पद्मिनी महल। कौन सा महल? पद्मिनी महल, जो यह महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। कहाँ स्थित है पद्मिनी महल? तो यह महल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के भीतर स्थित हैं। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वह राजस्थान का प्रथम और सबसे
बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसमें पद्मिनी महल भी स्थित है। भीतर, इसके भीतर जो वहाँ का दुर्ग है उसके भीतर पद्मिनी महल स्थित है। इसके अलावा वहाँ पर चल फिर शाह की दरगाह है। किसकी? चल फिर शाह की दरगाह है, जो चित्तौड़गढ़ शहर में सूफी संत चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसकी भौगोलिक स्थिति या परिदृश्य क्या है? तो इसकी भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार जो चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन सी नदियों का प्रवाह क्षेत्र है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में बनास, गंभीरी, बामनी, ओराई, बेड़च, सेवान, कजलमाली, गुंजाली, ब्राह्मणी, ये सभी चंबल, ये सभी नदियाँ चित्तौड़गढ़ जिले में होकर गुजरती हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरती हैं, यह प्रवाहित होती हैं। जो चंबल नदी है वो भी चित्तौड़गढ़ जिले में होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो जनापाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से उद्गम होते हैं। चंबल नदी कहाँ से उद्गम होती हैं? तो वे जनापाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होते हैं, जो चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है चंबल नदी? तो ये राजस्थान में चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। राज्य की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। किसका? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है चंबल नदी, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य हैं। किसके मध्य हैं? जो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य हैं। इस नदी पर बांध गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी के अंदर। कौन कौन से? तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, जवाहर सागर बांध वो कोटा जिले में स्थित है, कोटा बैराज बांध वो कोटा जिले में स्थित है। इस नदी पर बैंसरोडगढ़ के निकट या बैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात, कौन सा? जो चंबल नदी है उस नदी पर बैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात जो 18 मीटर ऊंचा बना हुआ है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल, बनास, सिपका, त्रिवेणी संगम रामेश्वर सवाईमाधोपुर में है। जो चंबल, बनास, सिपका, त्रिवेणी संगम है वह सवाईमाधोपुर में आके मिलती है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। जो रामेश्वर धाम है सवाईमाधोपुर में, जहाँ पर चंबल, बनास, सिपका, त्रिवेणी संगम होता है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। इसके अलावा जो भौगोलिक परिदृश्य हैं चित्तौड़गढ़ जिले का, उसमें मिट्टी, जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में लाल काली मिट्टी पाई जाती हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो यहाँ पर गंभीरी, ओराई, वागन, बस्सी, भोपाल सागर, ये सभी सिंचाई परियोजना स्थित हैं। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके अलावा यहाँ राणा प्रताप सागर बांध है वो रावतबाड़ा जिले में स्थित हैं। कहाँ है? रावतबाड़ा तहसील के अंतर्गत, जो चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। बराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, जो रावतबाड़ा तहसील चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। ये चंबल नदी पर बना हुआ है और बराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा जस्ता आदि का उत्पादन होता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में
पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा जस्ता आदि का खनन क्षेत्र मिलते हैं। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। केसरपुरा की खदानें हीरा पट्टी के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से? हीरा पट्टी के नाम से केसरपुरा की खदानें जानी जाती हैं। जो किस जिले में स्थित हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। ये सभी पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा जस्ता आदि इनकी खानें चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। जल विद्युत ऊर्जा कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा जो राणा प्रताप सागर बांध चंबल घाटी विद्युत परियोजना है। कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा जो कहाँ स्थित है? ये चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध चंबल घाटी विद्युत में परियोजना है, जिसमें 43 मेगावाट की चार इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसमें कुल 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती हैं। कितनी? 43 मेगावाट की चार इकाइयाँ कार्यरत हैं राणा प्रताप सागर बांध चंबल घाटी विद्युत परियोजना में। ये कुल 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती हैं। कितने? 172। यहाँ पर उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं चित्तौड़गढ़ जिले में? तो यहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से ये जिला राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से उद्योग? इसमें पहला जो अपना सीमेंट है उसमें राजस्थान में ये सर्वप्रथम प्रथम स्थान रखता है। किसमें? सीमेंट उत्पादन में। इसके अलावा पहली चीनी मिल यहाँ भोपाल सागर में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से वर्ष 1932 में स्थापित की गई थी। पहली जो मिल है भोपाल सागर में द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड के नाम से वर्ष 1932 में स्थापित की गई है। इसके अलावा चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थित हैं। कौन सा? जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थित हैं। कहाँ पर? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिले में। ये सभी उद्योग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर इतिहास जो क्या क्या इतिहास रहा है चित्तौड़गढ़ जिले में, तो यहाँ पर गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहादित्य था। कौन? गुहादित्य था, जिसकी स्थापना गुहिल वंश की स्थापना 566 ई में, किसमें? 566 ई में की गई है। कब की गई है? तो 566 ई में की गई थी। इसकी राजधानी नागदा उदयपुर थी। कहाँ थी? गुहिल राजवंश की राजधानी थी वो नागदा उदयपुर जिले में स्थित थी। गुहिल राजाओं के राज तिलक भीलों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो गुहिल राजाओं के राज तिलक भीलों द्वारा किया जाता था। मेवाड़ राजाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। जो मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। अब्दुल फजल ने नौशेखा आदिल की संतान बताया है। जो गुहिल वंश से राजवंश के संस्थापक थे उनको अब्दुल फजल ने नौशेखा आदिल की संतान बताया है। यहाँ पर अनेक राजा महाराजा हुए हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। उसमें बापारावल जो कालभोज के नाम से जाना जाते हैं। कौन से? बापारावल जो कालभोज के नाम से जाना जाते हैं। ये जाना जाते थे। इनके गुरु हारित ऋषि हैं। कौन है इसके गुरु? जो बापारावल जो कालभोज है उनके गुरु हरित ऋषि थे। इनकी राजधानी नागदा उदयपुर जिले में स्थित थी। कहाँ थी? राजधानी नागदा उदयपुर जिले में। ये एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बापारावल ने किसका निर्माण करवाया? तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जो कालभोज या बापारावल है वह गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनेक राजा महाराजा हुए हैं, जिसमें अलट, शक्ति कुमार, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह,
रावल रतन सिंह, राणा हमीद, राणा खेता, राणा लाखा, राणा मोकल, महाराणा खुम्बा और भी राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, ये सभी पृथ्वीराज सिसोदिया, ये सभी चित्तौड़गढ़ ज़िले में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित रखते हैं। इनके अलावा यहाँ पर अनेक युद्ध भी, जो सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ, बांडी का युद्ध 1518 में हुआ धौलपुर में, खातौली का युद्ध 1517 जो कोटा में हुआ, गागरुन का युद्ध 1519 झालावाड़ में हुआ, बयाना का युद्ध जो भरतपुर में 16 फरवरी 1527 में हुआ। ये सभी युद्ध इसी चित्तौड़गढ़ जिले के राजा राजवंश से संबंधित हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 में हुआ था, जो खमनोर राजसमंद में हुआ। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये खमनोर राजसमंद में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो राणा प्रताप किसके किसके मध्य हुआ था? तो राणा प्रताप जिसके सेनापति थे पुंजा भील, व मान सिंह प्रथम जिसके सेनापति हैं आसफ खां के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये अनिर्णायक युद्ध हुआ। कौन सा? अनिर्णायक युद्ध हुआ था। और भी बहुत सारे राजा महाराजा हुए ही इस पर, जो चित्तौड़गढ़ जिले ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित रखते हैं। इसमें अंतिम जो राजा थे, कौन से अंतिम राजा थे? वो थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन से? महाराणा भूपाल सिंह, जिसका शासनकाल था 1930 से 1948। ये फतेह सिंह के पुत्र हैं। महाराणा भूपाल सिंह फतेह सिंह के पुत्र हैं। ये एकीकरण के समय यहाँ के एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे। क्या थे? एकीकरण के समय यहाँ के एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे, जिसने संयुक्त राजस्थान, कौन सा? संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 के राज प्रमुख बनाए गए एवं राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बने। ये मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे। कौन? महाराणा भूपाल सिंह। तो आज हमने चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में अध्ययन किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट करके अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी प्रकार अपन जो अपनी जिलावार दर्शन जो सीरीज चल रही है, उसमें आगे के ज़िलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।